जुल्म सहना भी जुल्मी की तरफदारी है। तो हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है और हम लोग लगातार उसको सहेंगे तो ये कहीं ना कहीं जुल्मी की तरफदारी होगी। हम सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, ऊर्जा मंत्री आवास जाएंगे, शक्ति भवन जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं, तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, अराजकता भी कर सकते हैं कि जब शांति की भाषा किसी को समझ में ना आए तो फिर थोड़ा सा उग्र होना भी ज़रूरी हो जाता है। पावर कॉर्पोरेशन ने ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले समय में उसको शक्तिवन घेराव का सामना करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की होगी। और अगर लड़ाई के बावजूद भी हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो फिर हम भी जो है आचार्य नरेंद्र गिरि के नक्शे कदम पर चल करके हम भी अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर यूपीपीसीएल के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनके धरना का 77वां दिन है। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिरकार 77 दिन हो गया है। कल गांधी जयंती थी, आप लोगों का मौन व्रत भी था, तो आखिरकार जो कल मौन व्रत था तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ? देखिए, उसका अभी तक तो कोई फ़ायदा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आज जो है खबर जो है हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय और माननीय ऊर्जा मंत्री के कार्यालय तक पहुंची होगी कटिंग। हो सकता है कि 1-2 दिन में उसका मौन का असर दिख जाए। कभी कभी जो चीज़ें होती हैं, अगर हमारी बातें नहीं कह पाती है तो एक मौन कह जाता है कि हम उनसे नाराज़ हैं। तो देखते हैं कि 1-2 दिन में क्या बदलाव आता है, क्या उनके संज्ञान में हमारी बातें आती हैं और वो हमसे मिलने की एक जहमत उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी अभी तक की जो रवैया है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों का, मैं नहीं कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही मिलने आए, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ही मिलने आए, लेकिन अगर इन 77 दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या उनका नुमाइंदा हमसे मिल करके आ करके हमारी पीड़ा, हमारी वेदना, हमारी मांग जानने की कोशिश किया होता तो आज यह नौबत ना आती कि हम आज 77 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे होते। क्योंकि हम अपनी जायज़ मांग को लेकर के आज 77 दिनों से धरनारत हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, विभाग में रिक्तियों के बावजूद हमारा समायोजन नहीं किया जा रहा। सबसे पहले हम लोगों ने संवैधानिक लड़ाई लड़ी। संवैधानिक लड़ाई लड़ने के बाद हमको शौक़ नहीं था कि हम सड़कों पे उतरे, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया, हमें यहाँ धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया। आज हम अपनी जायज़ मांगों के लिए आज इतना दर भटक रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। तो बताइए कि जो लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं या वो घर से निकल नहीं सकते, उनकी दशा क्या होगी कि ये सरकार तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहती है और सरकार कहीं ना कहीं सत्ता के मद में चूर हो चुकी है। और आने वाले 2022 के विधानसभा में इसकी बहुत बड़ी खामियाजा इन सरकार को झेलना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है। मैं अभी भी वक्त है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे प्रकरण की जांच करवाई जाए। अगर हम दोषी सिद्ध होते हैं तो हमको लात मार करके आपके अपने दरवाजे से भगा दीजिए, लेकिन अगर दोषी सिद्ध नहीं होते हैं तो बस इतनी सी ही गुजारिश है कि हमको हमारे मूल पद पर तैनाती दीजिए, ताकि हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा जो एकदम धूमिल हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, वो हमको वापस मिल जाए। एक चीज़ और भी बताएंगे आपसे कि एक आचार्य नरेंद्र गिरि जी आत्महत्या करते हैं सुसाइड नोट लिख करके, और उसमें वो लिखते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा उनको फ़ोन करके कहा गया था कि हम आपकी एक जो है ऐसी वीडियो वायरल कर देंगे, तो उससे वो विचलित होकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आज हमारे साथ भी वही चीज़ें हैं। हम भी समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। समाज में जिस तरीके से हमें लज्जित होना पड़ता है, वो दंश हम लोग भी इस तरीके के ख्यालात हमारे मन में भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन हमने फिर भी ये कहा कि पहले हम लड़ेंगे, और अगर लड़ाई के बावजूद भी हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो फिर हम भी जो है आचार्य नरेंद्र गिरि के नक्शे कदम पर चल करके हम भी अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, क्योंकि समझ जाएंगे कि इस राम राज्य में केवल कहने के लिए राम राज्य है, न्याय के लिए राम राज्य नहीं है। जैसा कि 77 दिन हो गया है, तो आयोजन के कोई भी आसार लग रहे हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल, हम लोगों को कोशिश हमारी जारी है। देखिए,
वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। तो हमारी कोशिश जारी है और हमारे मरते दम तक वो कोशिश जारी रहेगी कि हमारा सेवा में बहाली हो। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। जैसे मौन व्रत रखा, हमने जो है विधानसभा का घेराव किया और अगला चरण हमारा जो है शक्ति भवन घेराव होने वाला है। तो उसी के क्रम में मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई अब मिलने आए या ना आए, हमें इंतज़ार हमेशा रहेगा कि हमसे कोई मिलने आए और हमारी पीड़ा सुने। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम थक-हार कर या टूट कर हम जो है अपने वापस घर को चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम यहाँ बैठकर, चाहे आंधी हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे तेज़ बारिश हो, हम यही दिखाते रहेंगे कि आज हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जहाँ ये कहा गया है कि 3 साल जो नौकरी इनका एक मुख्य कारक है और इनका जो है प्रथम वरीयता सूची में होना एक मजबूत कारक है, तो उसके मद्देनज़र इन लोगों को समायोजित कर लिया जाए। और आज पावर कारपोरेशन के पास में रिक्त पद भी पड़े हुए हैं जिन पर हम लोगों को सेवा में बहाल किया जा सकता है। लेकिन आज हमारा जो है ये बहुत विडंबना की बात है कि पावर कारपोरेशन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यदि पावर कारपोरेशन ने ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले समय में उसको सख्ती एवं घेराव का सामना करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पावर कारपोरेशन प्रबंधन की होगी। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही अपील करना चाहता हूं कि माननीय योगी जी, आप न्याय के लिए जाने जाते हैं और आज हम लोग 77 दिन से न्याय के लिए भटक रहे हैं। अविलंब हमारा जो है सेवा में बहाली करवा दें। जैसा कि विधानसभा घेराव भी किया गया है, 77 दिन से धरना भी चल रहा है, लेकिन आखिरकार सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच नहीं रही है कि सरकार आवाज़ को अनदेखी कर रही है? अब सरकार तक आवाज़ तो ज़रूर पहुंच रही है, क्योंकि हमारे धरने का आज 77वां दिन है, तो आवाज़ तो ज़रूर पहुंच रही होगी। लेकिन वो इस विषय में अब क्या सोच रहे हैं, हमारे दोबारा हमारी बहाली करने की सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, अब वो तो वही बता सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों से यहाँ इको गार्डन में तो कोई शासन और प्रशासन से कोई मिलने के लिए नहीं आया। विभाग में आप 3 साल, मतलब विभाग में 3 साल सेवा दिए हैं, लेकिन 3 साल सेवा देने के बाद में जब आपको निकाला गया तो उसके बाद कैसे जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, उसके बाद का जीवन यापन तो बड़ी जलालत भरी होगी, क्योंकि हम लोग पहले तो 2 साल तो हमारा संघर्ष बीता कोर्ट कचहरी में। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का जो वक्त था वो लगभग पौने 2 साल का रहा। और उसके बाद हम लोगों को कोर्ट से भी न्याय मिला, लेकिन वो न्याय सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा रह गया, क्योंकि उस न्याय मिलने के बावजूद भी आज जो है हमारे साथ न्याय नहीं हो पाया। ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के गैर जिम्मेदार अधिकारियों का नतीजा है कि आज हम न्याय से वंचित हैं और न्याय की ही मांग कर रहे हैं। हम समायोजन की तो मांग कर ही नहीं रहे हैं, समायोजन तो हमारे न्याय में छिपा हुआ है। हमारे साथ न्याय हो जाए, और न्याय तभी होगा कि जब हमारा समायोजन होगा। तो ये जो 3 साल हमारा बीता है ये बड़ा दुखद है, क्योंकि हम लोगों ने नौकरी के ही आधार पर जो है अपने परिवार की एक जो व्यवस्था पहले से थोड़ी सी जीर्ण शीर्ण थी उसको थोड़ा सुधारने के लिए बैंकों से लोन लिए, मकान बनाने के लिए लोन लिए। हमारे पास अगर बाइक थी तो अगर बहुत सारे साथी जो हैं उसको थोड़ा सा बदल करके 4 व्हीलर लिए, वो भी लोन कराए। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनको अच्छे स्कूल में दाखिला कराया गया। बहुत सारे लोगों की उसी दौरान शादियां हुई, वो शादियां भी जो है निष्कासन के बाद टूट गई और उनके ऊपर आज दहेज उत्पीड़न का केस चल रहा है और अलग से मुआवजा अलग देना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आई इन 3 सालों में हमारे साथियों के साथ और हमारे साथ। लेकिन फिर भी एक धैर्य है, एक संघर्ष है। यही सोच करके हम आज संघर्ष कर रहे हैं कि अगर कल को हमारे साथ न्याय हो जाता है, हमारा समायोजन हो जाता है, तो पुरानी बातों को भूल करके हम पुनः जो है अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत कर सकें। तो अभी तो शांतिपूर्ण चल रहा है, आगे क्या करने का प्लान है? देखिए, आगे का जो प्लान है हमारा अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ये कभी भी हम जब अपने साथियों के साथ बैठेंगे तो एक योजनाबद्ध तरीके से जो है हम सड़कों पर उतरेंगे और फिर मरता क्या नहीं करता, हम सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, ऊर्जा मंत्री आवास जाएंगे, शक्ति भवन जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं, तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, अराजकता भी कर सकते हैं कि जब शांति की भाषा किसी को समझ में ना आए तो फिर थोड़ा सा उग्र होना भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि जुल्म सहना भी जुल्मी की तरफदारी है। तो हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है और हम लोग लगातार उसको सहेंगे तो ये कहीं ना कहीं जुल्मी की तरफदारी होगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम जुल्मी की तरफदारी करें और आगे आने वाले समय में हम उग्र होकर के सड़कों पर उतरेंगे और अपनी जो भी मांग है वो उनके कानों में सीधा सीधा शंखनाद करेंगे ताकि हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँच सके। जैसा कि आपने देखा है, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो इतने दिन तक ये शांतिपूर्ण धरना करते रहे तो अब ये उग्र हो जाएंगे और सरकार के लिए बहुत खामियाजा रहेगा।